हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्यूटीफुल इंडस्ट्री ऑफ साइनेज एंड ब्रांडिंग। मैं हूं आपका अपना कपिल देव, वन ऑफ योर साइनेज बेटी जो पिछले 15 साल से इस खूबसूरत से इंडस्ट्री का पार्ट है। एंड यस, आई ट्राई टू कम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस बेस्ट ऑफ माय एक्सपीरियंस। क्योंकि आपको पता है मैं कोई साइनेज एक्सपर्ट तो नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई मल्टी करोड़ साइनेज बिजनेस बनाया, बट स्टिल आई ट्राई टू फिगर आउट, ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। आपका सवाल बहुत ही अच्छा था कि आज जुलाई के एंड में 2026 में अगर हमें साइनेज इंडस्ट्री की सबसे बड़ी क्राइसिस पे बोलना हो तो वो क्राइसिस क्या है? व्हाट आर दोज क्राइसिस अकॉर्डिंग टू मी व्हिच आई सी नियर अबाउट मी इन दिस वंडरफुल इंडस्ट्री? यकीन मानिए, सच बताऊं, मार्केट का ऊपर नीचा होना नहीं है मेरी नज़र में। सेकंड, जो अभी इन्फ्लेशन का चक्कर है वो भी नहीं है। कंपटीशन का बढ़ना, वो भी मेरे हिसाब से इस इंडस्ट्री में अभी क्राइसिस नहीं है। कोई लेबर क्राइसिस भी नहीं है, ना ही कोई सो कॉल्ड इकोनॉमिक या ऐसा कोई स्लो डाउन भी नहीं है। बहुत सा इनोवेशन भी इस इंडस्ट्री में क्राइसिस का कारण नहीं है कि लोग डिजिटल पे मूव कर गए हैं, साइनेज वाले खाली बैठने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू मी, आई डू नॉट सी दैट एज एन क्राइसिस। देन क्या क्राइसिस है फिर? इफ अगर ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो फिर क्या क्राइसिस है? क्राइसिस है भी नहीं। यकीन मानिए, अगर आप कपिल को पूछेंगे, जो एक साइनेज एग्जीक्यूटिव की तरह, एक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की तरह यहाँ पे बहुत साल से काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ और सिर्फ क्राइसिस है भरोसे का। क्योंकि आप मार्केट को रिबिल्ड कर सकते हैं, आप सब कुछ रिबिल्ड कर सकते हैं इंडस्ट्री में। मार्केट ऊपर नीचे भी होगा, कंपटीशन आगे पीछे होगा, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, बट वी कैन नॉट रिबिल्ड द ट्रस्ट। एक बार ट्रस्ट टूट गया, दैट कैन नॉट बी रिबिल्ड। तो जो शॉर्टकट लेने का बहुत सा कंपनियां आगे बढ़ती हैं या कोशिश करती हैं कि उनमें पाँव रख के आगे बढ़ जाएं, दैट इज द क्राइसिस। We are not able to see the big picture, and that is the biggest crisis according to me which I see near about me. ऐसा ऐसा क्लाइंट का स्पेसिफिकेशन पे रेट हमने दिए हैं where we have quoted 100 rupees and we are seeing that there has been quoted 250 rupees, किसी किसी ने 50-40 रुपए भी दे रखा है। मतलब कुछ भी, मतलब जो जितना ले सकता है, दैट इज हाउ द इंडस्ट्री इज बीइंग डाउन प्लेइंग। कहीं कहीं पे मैं भी देखता हूँ कि 25 to 30 रुपीज स्क्वायर फीट कई एफएमसीजी कंपनीज है, दे से कि दे आर गेटिंग देयर 1 inches by 1 inches metal frame with block out flex at the rate of 25 across India with installation। और मेरा सिर खुजला जाता है यार, ओ माय गॉड। मतलब हम लोग जुलाई के एंड में 2026 में हैं और कोई प्रॉमिस कर रहा है कि वो अक्रॉस इंडिया, चाहे वो 50,000 स्क्वायर फीट ही क्यों ना हो, वो इंस्टॉल करेगा, इस स्पेसिफिकेशन पे करेगा और अक्रॉस इंडिया करेगा। एंड यस, क्लाइंट सेइंग दे आर गेटिंग इट। मतलब जो हमारे इन हाउस का रेट नहीं है, चाहे कोई कितना भी बड़ा कंपनी हो, चाहे उनका अक्रॉस इंडिया हर सिटी में एक एक ऑफिस भी क्यों ना हो, डू यू बिलीव दैट दे विल बी एबल टू डिलीवर? अपने घर से देके किसी को काम करना है क्या? बट दैट इज द क्राइसिस। क्योंकि हमें ऑर्डर उठाना है और फिर हमें बैकडोर से वो पैसे बचाने हैं। दैट इज द क्राइसिस अकॉर्डिंग टू मी। क्या होता है ना, हम इस इंडस्ट्री में बात करते कि हाथ कौन बढ़ाएगा, ट्रस्ट जब टूट जाएगा तो हाथ किसने बढ़ाना। जैसे हम लोग इंटरनल टीम में भी बात करते हैं कि यार मैं सब कुछ करता हूँ, मेरा भरोसा क्रिएट नहीं हो पा रहा। अच्छा, क्या होता है जब हम एक टीम में भी, कि हम कहते हैं मैनेजर हाथ बढ़ाएगा और जूनियर कहता है कि मैं, मतलब वो हम वी एक्सपेक्ट दैट माय मैनेजर विल कम टू मी एंड मैनेजर एक्सपेक्ट दैट माय टीम विल कम टू मी। अब भरोसा खत्म हो चुका है। नाउ आई वुड से, जैसे मैं गढ़वाल का हूँ तो मैं खूबसूरत पहाड़ियों में चलता रहता हूँ। तो वी हैव बीन टोल्ड फ्रॉम डे वन कि जब भी जो ऊपर से जा रहा होता है उसको अपना गाड़ी रोकना होता है ताकि नीचे वाला ऊपर आ पाए। रोड पे दोनों का पूरा अधिकार है ना? बट वी हैव बीन टोल्ड फ्रॉम डे वन कि भाई जिसका ऊपर है, जो एज पे है, उसको झुकना है, उसको स्टॉप करना है, उसको पास देना है, सो दैट द जो डाउन में चल रहा है, जिसका टाइम बुरा चल रहा है, उसको पास मिल जाए। एंड इन दिस इंडस्ट्री दिस इज द क्राइसिस। whenever there is fight, whenever there is lack of trust, हम आपस में लड़ लेते हैं कि we assume that they will come to us or he will or she will come to us, but we do not want to lay down। तो यकीन मानिए, जिसके पास पावर है, इट्स हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ले डाउन। फाइनेंस इंडस्ट्री में मुझे इस ट्रस्ट से ज्यादा तो कोई क्राइसिस लग नहीं रहा। बाकी आप लोगों को कुछ लग रहा हो तो आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू एंड दैट विल हेल्प मी टू मेक माई अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर। बट जो मुझे लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्योंकि 15 साल से काम कर रहा हूँ, पहले बहुत भरोसा था लोगों को,
अभी टाइम एंड अगेन देयर आर केसेस कि लोग कहते हैं यार, अभी भी मैं सुनता हूँ कि हमारा पुराना चाइनीज का वेंडर पैसा लेके चला गया, और जब मैं रिफंड के लिए बोलता हूँ, मतलब एक बार रिफंड के लिए बोल दिया, उसके बाद फोन ही स्विच ऑफ है। अभी क्या करेंगे, कितना शॉर्ट गेम खेलेंगे, करेंगे क्या उस पैसे का, एंड हाउ लॉन्ग दैट विल सस्टेन विद अस। ट्रस्ट से बड़ा आई डोंट थिंक देयर इज एनी क्राइसिस। थैंक यू वेरी मच गाइस, गॉड bless you, keep on sharing your questions, I would love to answer, thank you very much।